हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ द एडवांस पाइथन कोर्स जहाँ पे मैं आपको पाइथन की कोर कंसेप्ट सिखाऊंगा। तो बिफोर कोर्स स्टार्ट करने से पहले एक प्रीरिक्विजिट है कि आपको बिगिनर लेवल का पाइथन आना चाहिए। आप कहीं से भी यूट्यूब या फिर गूगल पे सर्च करके सीख सकते हो, ठीक है। अब ये कोर्स किन लोगों के लिए है? ओके, फर्स्ट कैंडिडेट जो बिगिनर लेवल पे है, जो शिफ्ट करना चाहता है एडवांस कंसेप्ट, मतलब लर्न करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए है। सेकंड है जो ऑलरेडी एक्सपीरियंस प्रोग्रामर है और किसी अच्छे कंपनी में काम कर रहे हैं, ओके, तो उन लोगों के लिए भी यूज़फुल है। ओके, तो जनरली ये वाले कोर्स में हम जो भी कोर कंसेप्ट है उसके ऊपर भी कंसंट्रेट करेंगे, ओके। साथ ही साथ जनरली क्या होता है कि अगर आप किसी भी कंपनी में काम करते हो तो जनरली मोस्टली काम इसका रहता है कि लाइब्रेरी डिज़ाइन करना या फिर फ्रेमवर्क डिज़ाइन करना, ठीक है। तो अच्छी लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क डिज़ाइन करने के लिए आपको कोर कंसेप्ट आना ज़रूरी है, ठीक है। तो ये जो मेन फोकस है वो कोर कंसेप्ट के ऊपर है, ठीक है। तो अब इस एडवांस पाइथन में हम क्या क्या कवर करने वाला है, मैंने कुछ पॉइंट्स लिस्ट डाउन कर लिया है, ओके। उसके हिसाब से मैं फ्यूचर के जो भी सेशन है वो प्लान करूँगा, ठीक है। पहला है पाइथन एमआरओ, ओके। मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर, जनरली इनहेरिटेंस रहता है ना पाइथन में, तो उसके इंटरनली मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर यूज़ होता है, ठीक है। वो फर्स्ट देखेंगे। और अगर मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूँ क्योंकि एक क्वाइट इम्पोर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। सेकंड है हम ऑर्गेनाइजिंग दी लार्जर प्रोग्राम्स, मतलब कि हम रहता है ना रिलेटिव इंपोर्ट और एब्सोल्यूट इंपोर्ट, उसके बारे में सीखेंगे, ठीक है। वेरियस वेरियस वे टू इंपोर्ट द पैकेजेस टू इन योर पैकेज, ठीक है। सेकंड है क्लोजर एंड डेकोरेटर, ठीक है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है कि लोगों को डेकोरेटर पता रहता है बट क्लोजर पता नहीं रहता है, ओके। तो वो और ये जो क्लोजर और डेकोरेटेड डेकोरेटर कैसे एक दूसरे के साथ को रिलेटेड है, तो वो भी पार्ट हम देखेंगे, ठीक है। फिर हम प्रॉपर्टीज़ एंड क्लास मेथड देखेंगे जहाँ पे मैं आपको स्टैटिक मेथड, क्लास मेथड और एज वेल एज उनको इनहेरिट कैसे करते हैं वो सीखेंगे। फिर हम इटरेबल एंड इटरेशन प्रोटोकॉल देखेंगे जो कलेक्शन को इटरेट करने के लिए हेल्पफुल रहता है। सेकंड है कंटेक्स्ट मैनेजर, ओके। जनरली अगर आपको कोई भी क्लीन अप एक्टिविटी वगैरह लिखना रहता है तो कंटेक्स्ट मैनेजर यूज़फुल रहता है। जनरली जो हम विथ क्लॉज के साथ लिखते हैं ना, मतलब जैसे अगर आपने कभी ऐसे विथ क्लॉज लिखा होगा और ओपन ऐसे कुछ तो भी लिखा होगा, ओके। तो ये जो भी स्टेटमेंट विथ स्टेटमेंट के साथ यूज़ किया जाता है उसको कंटेक्स्ट मैनेजर के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। फिर हम इंट्रोस्पेक्शन देखेंगे, द वेरियस वे टू इंट्रोस्पेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड क्लासेस, ठीक है। जो भी इनबिल्ट मेथड रहती है जिसके थ्रू आप अपने ऑब्जेक्ट को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। फिर ऑब्जेक्ट इंटरनल एंड कस्टम एट्रीब्यूट देखेंगे। फिर डिस्क्रिप्टर देखेंगे और मैंने एक पैटर्न भी डिज़ाइन किया था डिस्क्रिप्टर का यूज़ करके, वो पैटर्न भी हम सीखेंगे, ठीक है। फिर इंस्टेंस क्रिएशन कैसा होता है, जब भी आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इंटरनली क्या क्या प्रोसेस होती है, ओके, कौन कौन सी मेथड्स कॉल होती है वो देखेंगे। फिर मेटा क्लासेस देखेंगे, ओके। मेटा क्लास इन द सेंस जैसा रहता है ना कि आप कोई भी क्लास का मतलब आप कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है, अगर उसका आप अगर टाइप चेक करते हो तो जनरली क्लास रहता है। अगर आप किसी क्लास का टाइप अगर चेक करते हो तो वो एक्चुअली मेटा क्लास रहता है। वो वाला पार्ट हम कवर करेंगे, ठीक है। ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। प्रीवियस स्लाइड का एमआरओ का जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट है और ये मेटा क्लास का जो कंसेप्ट है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और एब्स्ट्रैक्ट बेस क्लासेस भी देखेंगे, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है कि ऐसी सिचुएशन आती है जैसे आप ने कोई ओपन सोर्स पैकेज देखा होगा जैंगो क्लास, ओके। बट आप जब उसके इंटरनल जाते हो, इंटर मतलब एक्चुअली उसके लाइब्रेरी ओपन करते हो तो आपको बहुत सारे अजीबोगरीब मेथड्स दिखती है, मतलब कि कुछ स्पेशल मेथड, मैजिक मेथड, दोज काइंड ऑफ यू आर एबल टू सी दैट, ओके। बट यू कांट फिगर आउट व्हाई दिस इज रिटन, ओके। तो अगर आप ये पूरा पार्ट कंप्लीट करते हो तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपको लगभग एटलीस्ट 50%
आइडिया आ जाएगा कि यार ये जो एक्चुअल कौन कौन सी स्पेशल मेथड वगैरह लिखी जाती है किसी भी पैकेज में। ओके, तो वो वाला पार्ट हम तक कवर करेंगे। ओके, फ्यूचर में शायद मैं ये वाला पार्ट भी कवर करूँ, जैसे कि अगर आपको कोई पैकेज अपना ओपन सोर्स करना है या फिर मल्टी थ्रेडिंग असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग रहेगा, वो वाला पार्ट भी मैं इसी में ऐड करूँगा। बट अभी फ़िलहाल के लिए जो कोर कंसेप्ट है, ओके, उसके ऊपर मैं कंसंट्रेट करूँगा और वो बताने की कोशिश करूँगा। ठीक है, सो बेस्ट ऑफ लक फॉर द फ्यूचर सेशन। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा जो MRO रहेगा, मेथड रेजोल्यूशन ऑर्डर। ठीक है, तो वो वाला पार्ट स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक सीख लेंगे। ठीक है, सो आई होप यू विल एंजॉय दिस journey with me. So yeah, and wish you a best of luck for the future session. Thank you.